वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचन न बिभेति कदाचन। हमने 4 पुरुषार्थ देखे, यानी उसके नाम हमने सुने, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये भारतीय संस्कृति मानती है और ये पुरुषार्थ सभी मानवों के जीवन में होने चाहिए। कोई भी दुनिया का आदमी है वह 4 पुरुषार्थों से युक्त होना चाहिए, वही आर्य है। और सभी दुनिया आर्य बन जाए, सभी मानव मात्र आर्य बन जाए, ऐसी हमारी कामना भी है। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, सभी दुनिया विश्व आर्य बन जाए। आर्य बनाने वाले हम हैं, खुद आर्य बनना चाहते हैं और अपने आचरण से सभी को आर्य बनाना भी चाहते हैं। आर्य यानी सज्जन, आर्य यानी कर्तव्यमाचरणीयस्तु अकर्तव्यमनाचरण तिष्ठति प्रकृताचार्ये सवै आर्य इति स्मृतः। वो आर्य बोला जाता है, यानी आर्य कोई ऐसी उपाधि नहीं है, या तो कोई ऐसा नाम नहीं है, या तो कोई जाति पाति, या तो ऐसा नाम नहीं है। वह गुणवाचक ये शब्द है, ये नाम है, वो बोला जाता है। तो इस प्रकार हमारे संस्कृति में 4 पुरुषार्थ माने गए। उसमें हमने धर्म, अर्थ और काम को देखा, शॉर्टकट में देखा। और लास्ट वाला पुरुषार्थ है मोक्ष, यानी पूरी दुनिया में अगर कोई बड़ा लक्ष्य कोई रखता है तो वह मोक्ष का रखता है। और हमारी भारतीय संस्कृति भी मोक्ष चाहती है। लेकिन जब सब कुछ पाया गया, या तो ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे इस मंत्र में कहा गया कि जिधर जाकर के वाणी वापस आ जाती है। वाणी कुछ नहीं चलता, वाणी का भी। और वह जो स्थिति है वह अनिर्वचनीय है, यानी वो वचन में नहीं बांध सकते, वाणी में नहीं बांध सकते। वाणी उधर जाकर वापस आ जाती है, अप्राप्य मनसा सह। और जिधर जाकर के मन और मन के साथ जो बाकी अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, वो भी वापस आ जाता है। यानी उधर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार यानी पूरा अंतःकरण वह विलीन हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। जिस कारण ये मिला हमें, वो कारण मिल गया तो वो उसका काम खत्म हो गया। और स्थिति कैसे बन जाती है? आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। वो जो ब्रह्म स्थिति में रहने वाला है ना, वो आनंदी है, कोई डर नहीं, कोई भीति नहीं, वो पूरा आनंदी है, प्रसन्न है। उसका आनंद कोई छीन नहीं सकता। और डर भी नहीं, न व्यभीति कदाचन, वो किसी से डरता नहीं। मेरा क्या होगा, कैसा होगा, मैं जीऊंगा या मरूंगा, वो डरने वाला नहीं होता। एक सत्यवादी नाम का, सत्यवादी लोग कहते थे, चोर था लेकिन सत्यवादी नाम था उसका। और वो वैसा प्रामाणिक भी था, यानी चोर भी प्रामाणिक होते, हाँ, अंदर ही अंदर वो प्रामाणिक होते हैं, यानी वो प्रामाणिकता चाहते। वो खुद को सत्यवादी मानता था, और जब पकड़ा जाऊंगा तो मैं कबूल कर लेता हूं कि मैंने चोरी की, मैं सत्यवादी हूं, ऐसा वो बोलता था। और वो पकड़ा बहुत ही
शातिर था, यानी कि चोरी भी ऐसा करता था कि किसी को मालूम न पड़े और पकड़ा भी नहीं जाता था। बहुत ही बुद्धिमान था, चोर बहुत बुद्धिमान होते। तो उसने क्या किया, उसको इतना बार बार चोरी करने से बहुत ये आ रहा था कि ये बस कभी खत्म हो जाए, लेकिन पेट के लिए या तो कुटुंब के लिए चोरी करना पड़ता था उसको, और दूसरा काम उसको अच्छा नहीं लगता था, चोरी करता था। तो एक मित्र को पूछा उसने कि मुझे ऐसी चोरी करनी है कि जिसको लेकर के मैं फिर बार बार चोरी करने की ये नहीं होनी चाहिए, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो मित्र ने बोला कि तू ऐसा कर, एक कोटिकर्ण नाम का एक आदमी है, उसके कान में 1 कोटि का रत्न उसने डाला, 1 कोटि का। ऐसा वो इतना श्रीमंत है, लेकिन वो बहुत ही होशियार है। तो उसकी चोरी करेगा तो फिर चोरी करने की आवश्यकता नहीं बाद में जीवन में। तो वो गया, गंगा घाट गया, गंगा घाट उधर वो गया था कोटिकर्ण, और उधर वो घाट जिसका था ना मल्ला का, तो उसको बोला कि मुझे ये घाट ही ले लेना है, इधर बहुत ही प्रसन्न वातावरण है, और वो घाट वो मल्ला का था। और मल्ला को बोला, मल्ला यानी जो नाव चलाने वाला होता है ना, मच्छी पकड़ने वाला, नाव चलाने वाला, तो उसको बोला कि ये घाट मुझे दे दो, मुझे भी जो भी नाम चाहिए, शोहरत चाहिए हर एक को, ये घाट मैं ले लूंगा तो उसको सजाऊंगा और बड़ा अच्छा वातावरण करूंगा, मेरा नाम, मेरी प्रसिद्धि हो जाएगी। बोला कि मेरे पास तो अभी गिराईक भी ज्यादा नहीं है, नाव से इधर उधर जाता हूं, ले जाता हूं, लेकिन अभी मेरी भी तकलीफ है, लेकिन मैं घाट नहीं बेच सकता और मुझे पैसों की भी जरूरत है। तो कोटिकर्ण बोलता है तू जितना भी चाहे मांग ले, मैं इसको सोने से सजा दूंगा, तेरा घाट बहुत ही सुंदर लगेगा, लेकिन तू बेच दे पूरा। तो ऐसा बोलते बोलते फिर एक याचक उसके सामने आ जाता है, और वो धनवान है, मांगने वाले को जब सुबह सुबह जाता है तो मांगने वाला याचक को दे देता है। तो एक याचक आ गया कि मुझे धन चाहिए, वो धन उसको दे देता है और बोलता है कि ये कोटिकर्ण का वचन है। फिर बोलता है कौन है इधर याचक, और है तो मांगो। ये कोटिकर्ण उसको देने के लिए तैयार है। फिर उधर एक सन्यासी आ जाते हैं। सन्यासी आने के बाद भगवे कपड़ा धारण किए हुए और उसके सामने आ जाते कि बोलते हैं कोटिकर्ण को, हे कोटिकर्ण मुझे अहंकार दे दे तेरा। वह रोज इस प्रकार व्यवहार करता था, वो अहंकार से भरा हुआ था। तो बोले कि अहंकार दे दो तेरा। वो बोलता है कि अहंकार मैं कैसे दूं? तू चाहे तो धन मांग ले, कुछ भी मांग ले, संपत्ति मांग ले, घर मांग ले, गाड़ी मांग ले, बंगला मांग ले, जो भी मांगना है मांग ले, लेकिन यह अहंकार मैं नहीं दे सकता। कैसा दे सकता हूं? तो सन्यासी बोलता है तू सचमुच दाता है तो तेरा अहंकार दे दे, मुझे दे दे, मैं अहंकार लेने के लिए तैयार हूं। तो कोटिकर्ण बोलता है, वो चुप हो जाता है, अहंकार कैसे दो, अहंकार क्या होता है उसको मालूम ही नहीं था। बोलता है कि अहंकार कोई ऐसा शरीर नहीं या तो इंद्रिय नहीं। अहंकार क्या है? अहंकार कोई धन दौलत नहीं है। अहंकार यानी मैंपन, ईगो। इस प्रकार मांगने पर वो तो चुपचाप हो गया, वो कुछ बोल नहीं पाया। फिर विचार करने लगा
कि अब तक मैं बहुत सारे आ गए मांगने के लिए, मैंने दिया, लेकिन इसके सामने मैं मुझको बौना मानता हूं, छोटा मान रहा हूं। तो इस प्रकार वो विचार करने लगा कि अरे ये तो सन्यासी ने कुछ अलग ही मांग लिया और मैं दे नहीं सका। अभी मैं अपने आप को छोटा मानने लगा हूं, मुझसे कोई मांगता है और मैं देता नहीं, इतना धनवान होने पर भी। और फिर वह जो सत्यवादी है ना, वो देखता है और वो आह्वान करता है कि मैं तो मांगूंगा नहीं, लेकिन तेरे से ले लूंगा। तेरे से क्या ले लूंगा? ऐसा ले लूंगा कि तू जन्म भर याद रहेगा तुझे, और मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तुझे क्या चाहिए बोल। वो जो सत्यवादी था ना, उसकी पत्नी, उसको खाने के लिए कुछ नहीं था, और वह सत्यवादी के पास एक ऐसी मोहर थी कि जो उसके दादा परदादा ने दी हुई, उसकी वो शान थी। वो बोला कि ये मुझे दे दो तो मैं तुझे दे दूंगा, मुझे ऐसा कर्जा दे दो जो कर्जा मैं वापस दे दूंगा और फिर मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा बोलते हुए उसने कर्जा मांगा, लेकिन कर्जे के बदले कुछ गिरवी रखना चाहिए ना। तो गिरवी रखने के लिए वो दादा परदादा ने दी हुई मोहर, हाँ, वह देने के लिए बोला कोटिकर्ण ने। तो उसने इतनी इच्छा न होते हुए भी वो मोहर दे देता है, और मोहर देने के बाद वो धन ले लेता है और निकल जाता है। निकल जाने के बाद फिर कुछ दिन जाते ही इधर क्या जो कोटिकर्ण है ना, ये विचार करता है कि ये अहंकार मैं कैसे दूं। ये तो सन्यासी ने मुझे मेरी वाणी बंद कर दी, हाँ, मैं कोई कुछ बोल नहीं पाया। तो विचार करता गया कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मुझे ये सब कमाया, लेकिन आज तक इतना बौना मैंने अपने आप को नहीं पाया। वो क्या करता है, पूरा वो दे देता है, दान दे देता है, पूरी उसकी संपत्ति एक भी नहीं रखता। उसको पास जो मोहर थी ना, वह भी एक मल्लाह को दे देता है, उस मल्लाह को। और उस मल्लाह को दे दिया और वो निकल गया। मल्लाह भी तेजस्वी था, उसने वो मोहर ले ली और वो याचना में दी थी उसको। लेकिन ये मोहर, ये गिरवी रखी थी उसने, सत्यवादी ने, उसके मित्र ने, और ये मेरे पास आ गई तो वो फिर वापस देनी चाहिए, ऐसा उसको लगा। इधर कोटिकर्ण ने सब कुछ छोड़ दिया। वो उस गंगा घाट पर जंगल में चला जाता, बैठता और सोचता कि मेरे पास इतना सब होते हुए भी ये अहंकार क्या चीज है, उसको देना है। तो उसने बहुत ही तपश्चर्या की और वो ऐसा रहने लगा कि सचमुच उसकी वाणी तेजस्वी हो गई। वह सन्यासी जैसा पूरा जीवन जीने लगा। वो भिक्षा मांगने लगा। भिक्षा मांगते मांगते उस नगर में आ गए जिधर वो मल्ला रहता था, और मल्ला को जो धन दिया था वो भी वापस देना था ना कोटिकर्ण को, वो वापस नहीं दे सका। लेकिन मल्ला गुजर गया। गुजरते गुजरते गुजरना है ने वो चल बसा। उसने वो जो मोहर थी वो अपनी पत्नी को देकर रखी कि ये कोटिकर्ण को दे देना, ये उसकी अमानत है, और उसको दे देना, ये ध्यान पूर्वक दे देना। और वो भिक्षा मांगने के लिए कोटिकर्ण आता है, ओम भवती भिक्षान देहि, उस घर के सामने आता है, मल्ला के घर के सामने, और वो कुछ लेकर आती है वो पत्नी। वो अकेली अभी, वह धान्य लेकर आती है, उसमें वो मोहर डालती है और दे देती है। एक कोटिकर्ण पहचाना उसने,
हे कोटि करना, ये आपकी अमानत है, आपको वो सुपुर्द करती हूँ। वो देखता है लेकिन अभी तो सन्यासी बन गया है ना, फिर वो लेता है लेकिन फिर वापस दे देता है। ये भी नहीं चाहिए मुझे। वो वापस दे दिया, उसको अच्छा नहीं लगा कि मेरे पति की इच्छा है कि आपको दे दूं, लेकिन आप ले नहीं रहे, आप मेरे पति नाराज हो जाएंगे। वो तो अभी नहीं रहे लेकिन उनकी आत्मा नाराज हो जाएगी, तो वह फिर ले लेता है। और लेने के बाद वह प्रवचन कर रहे होते, कोटि करना एक नदी के किनारे प्रवचन कर रहे हैं कि मैं एक देह नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, बुद्धि भी नहीं हूं, अहंकार भी नहीं हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। इसका अर्थ अगर पढ़ेंगे तो यही अर्थ है, चिदानंद रूप शिव, मैं आनंद हूं। और ऐसा प्रवचन करते करते उधर चोरी करने वाला था ना, वो सत्यवादी, वो चोरी करने पर पकड़ा गया। उसके पीछे लग गए कुछ लोग, लग गए पकड़ने के लिए, और पकड़ा ही जाने वाला था। लेकिन इधर प्रवचन चल रहा था, वो भागते भागते प्रवचन में घुस गया, बैठ गया अंदर। और बाकी तो देखते रहे, इधर तो बहुत लोग हैं, इधर कौन है वो चोर, समझ में नहीं आया। वो तो बस ध्यान से सुनता रहा। वो लोग आए और निकल गए। अभी इधर पे किसको पकड़ेंगे, इधर डिस्टर्ब होगा, कोई शाप दे देगा, कोई सन्यासी तो क्या होगा। वो निकल गए। लेकिन प्रवचन होने के बाद सब उठ गए, वो सत्यवादी रह गया। और ये कोटि कर्ण को मालूम था, इसने चैलेंज दिया था मुझे कि तेरी चोरी करके रहूंगा। तो सत्यवादी बोला कि आपने जो भी अभी प्राप्त किया है ना, वो मुझे चोरी करना है, वही मुझे प्राप्त करना है। वो बोलता है कि तेरी अंगूठी ले ले पहले, मुझे ये भी नहीं चाहिए। तेरी अंगूठी यानी जो मोहर रखी थी ना, तो वो चोर को दे देता है कि ये तेरी अंगूठी है। लेकिन जो मेरे पास है ना, वो तू अभी चोर नहीं सकता, कोई भी उसको चुरा नहीं सकता। न चोर हरियम, ये जो मुझे मिला है ये कोई ले नहीं सकता, उल्टा देने पर वो बढ़ता है, ऐसा ही ज्ञान है। तू क्या चोरेगा मेरा। तो वो कोटि कर्ण आगे निकलते जाता है। लेकिन चोर को ऐसा लगता है, सत्यवादी चोर को, हे कोटि कर्ण, तूने जो भी पाया है, जिसके कारण तू इतना उदार है, इतना निर्भय हो गया, इतना आनंदी रहता है, बस मुझे वो चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। वो सत्यवादी चोर ऐसा विचार करने लगा, वो क्या है। फिर कोटि कर्ण बोलता, ये कोई ऐसा धन नहीं, दौलत नहीं, ये कोई पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, ये कोई मान नहीं, सम्मान नहीं, ये कोई प्रसिद्धि नहीं, ये कोई ऐसी शोहरत नहीं जो तू चोर सकता है। और जिसको प्राप्त हो जाता है वो किसी से डरता नहीं, वो आनंदी रहता है, वह मग्न रहता है अपने आप में, वो निर्भय हो जाता है, किसी से, मृत्यु से भी नहीं डरता। ऐसी स्थिति है, और वही मोक्ष की स्थिति है। ये पुरुषार्थ है हमारे अंदर, यह स्थिति लाना, ये सबसे बढ़िया पुरुषार्थ माना गया, हमारी संस्कृति ने माना। और हमारे महापुरुष कुछ ऐसे हो गए, न मोक्षस्याकांक्षा न लगे मुक्ति धन संपदा, संत संग देहि सदा। मुक्ति को भी ठोकर मारने वाले ऐसे हमारे संत हुए, महापुरुष हुए। न मोक्षस्याकांक्षा, मुझे कोई मोक्ष की अपेक्षा नहीं, न कोई आकांक्षा है। ऐसा बिल्कुल जो बंधन में है वो मुक्त होना चाहता है, जिसने सब छोड़ दिया है उसको मुक्ति कहां से। इस प्रकार ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना गया है। और भी आगे देखेंगे हमारी संस्कृति क्या क्या बताती है। कहानी सुनते सुनते हम कुछ उसमें से बोध भी लेंगे। क्या क्या बोध ले सकते हैं, विचार करो और बोध ले लो। ऋषियों को, मुनियों को नमस्कार।